नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। ये नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पीड़ित परिवार की मदद के लिए समाज सेवी कंचन ने बढ़ाया हाथ। मृतक के परिजनों को दी आर्थिक सहायता, हर संभव मदद का भरोसा। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार। नमस्कार, इंडिया न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। खबर हंटरगंज से, जहां हंटरगंज में बीते सप्ताह सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही राजद नेता सह समाजसेवी कंचन यादव बोड़ा मोह गांव मृतका के आवास पहुंचे। उन्होंने मृतका के परिजनों से मुलाकात की। वहीं मृतका के पति मालू यादव और अन्य परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि काफी दुखद घटना है, दुख की घड़ी में हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। श्री यादव ने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की और भविष्य में भी हर संभव मदद का आश्वासन। उन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति गरीब की सेवा के लिए है, कोई भी आपदा या दुर्घटना में हो पीड़ित की मदद करता रहूंगा। श्री यादव ने आगे कहा कि हमेशा पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे, गरीब की सेवा ही अपना धर्म मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब में भगवान की छवि नजर आती है। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार। ज्ञात हो कि हंटरगंज थाना क्षेत्र के गोड़वाली गांव के समीप बीते सप्ताह सड़क हादसे में एक परिवार तबाह हो गया। हादसे में बाड़मो निवासी मालू यादव की पत्नी मालती का इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पुत्र मिथिलेश कुमार और दामाद सर्जुन यादव भी गंभीर रूप से घायल है। एक शेरघाटी तो दूसरा रिम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मालू यादव ने बताया कि हादसे से पूरा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। एक पत्नी तो चली गई, वहीं बेटा और दामाद की भी हालत गंभीर है। अब हम बूढ़े हो गए, कमाने वाला कोई नहीं रहा। सरकार से मांगे कि मुझे आर्थिक सहायता दी जाए ताकि परिवार बिखरने से बच जाए। चतरा से इंडिया न्यूज दर्पण के लिए संवाददाता विकास कुमार यादव की खास रिपोर्ट। आज आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या संवेदना किस प्रकार प्रकट किए हैं और क्या सहयोग किए हैं? हम तो सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस घटना जो बहुत बड़ी घटना है और जो इनको मृत्यु हो गया, उनको भगवान उनको आत्मा को शांति दे। और जो हॉस्पिटल में जो बच्चा भर्ती है, भगवान से कामना करते हैं कि उनको स्वस्थ करें, ऊपर वाले आशीर्वाद दे। और एक गरीब व्यक्ति थे, अपनी मेहनत मजदूरी से जी कर अपनी बाल बच्चा के भरण पोषण कर रहे थे। हम भी बचपन गुजरा है इसी क्षेत्र में हमारा, और गरीबी को हम जानते हैं, गरीबी क्या चीज़ होता है। बहुत बड़ी घटना है और हम इसे सरकारी विभाग से भी हम रखे हैं, बीडीओ साहब से भी बात किए हैं कि इनको जो सरकार के प्रोत्साहन राशि जो हो पाए मदद उसमें करने के लिए श्वासन दिए हैं बीडीओ साहब, प्रखंड विकास अधिकारी। और हम इस बात को डीसी साहब से भी रखेंगे कि जो हो पाए इनको जितना भी बन पावे कम होगा मदद, एक मानवता के नाते। और मानव प्राणी में जब जन्म लिए हैं तो एक दूसरा का सहयोग करना ही बहुत बड़ा धर्म है। और दुख सुख में किसी को भी साथ देना यही धर्म मेरा है, यही कर्तव्य है। और हम सभी जनप्रतिनिधि से अपील करना चाहते हैं, समाज सेवी से, कि इस घटना कहूँ भी इस तरह का हो, चढ़ बढ़कर भाग लेना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। हमसे जितना बन पाया हम इनको सहयोग किए हैं और आगे भी करते रहें। आप लगातार जन सेवा कर रहे हैं। अभी अभी देखे कि आप कंबल भी वितरण कर रहे थे, क्या आपके अंदर क्या भावना है जन सेवा को लेकर? देखिए, जब से हमारा होश हुआ है तब से इसी को हम पूजा और कर्म मानते हैं। इस मिट्टी का शरीर है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। हम तो जितना भी बन पाए, हम गरीबी को बहुत नज़दीकी से देखे हैं। तो किसी भी पीड़ा, इस कड़ाके को ठंड के देख रहे थे तो हमको रहा नहीं गया। 10 दिन हमारा जिस तरह से ठंडा लगता है तो हम स्वेटर सब कुछ पहने हुए हैं। गरीब व्यक्ति को बहुत लोग का देख रहे हैं कि शरीर पर वस्त्र नहीं है, तो कुछ लोग, बहुत लोग ठंड से मर भी रहे थे। 3-4 दिन पहले भी एक व्यक्ति मर गए ठंड से, बूढ़ा आदमी। तो उस चीज़ को देखते हुए हम 500 के लमसम कंबल व्यवस्था करवाकर अभी अपने अपने क्षेत्र में पूरा करीब वितरण किए हैं और आगे भी मंगवा कर और वितरण करते रहेंगे। और मेरा एक लक्ष्य रहा है, हम जनप्रतिनिधि भी 12 साल रहे या नहीं रहे, हम लमसम लगता है कि जब से होश हुआ है हमको 20-25 साल से, जितना हमसे बन पाया है हर व्यक्ति को सहयोग किए हैं। और जब तक जीवित रहेंगे धरती पर तब तक हम सेवा ही मेरा एक लक्ष्य है।
मनुष्य घर में जब जन्म लिए हैं तो निश्चित तौर पर इस जन्म लेने के आधार पर हमको हर जीव जंतु को हमको मदद करना चाहिए, इसमें तो मानव है। तो हम यही धर्म मानते हैं, यही पूजा मानते हैं, ये हमेशा करते रहते हैं हर साल। यहाँ इनके नहीं, ऐसे घटना भी हाल में देवरिया में हुआ था, वहाँ भी किए थे। बीच में आपका एक छोटकी जोरी में हुआ था घटना, उसमें भी हम जाके मदद किए। आपका एक बरगामा में हुआ था घटना, वहाँ भी हम जाके मदद किए। हमको अगर पता चला और हम अगर हैं क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर उनको जाके जितना बन पाता है हम सहयोग करते हैं, और भगवान हमको और अगर शक्ति देंगे तो और करते रहेंगे। सर क्वेश्चन पूछिएगा। हमारे पत्नी और बेटा दामाद को एक से अच्छी नामवा पहले बताइए। ना बोलते जाइए, नाम पूछ लेंगे लास्ट में। पहले उधर से चलिए। ये हृदय विदारक आपके घर घटना हुई है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे या जनप्रतिनिधियों से? हमारे मालूम महतो नाम है, गरीब परिवार से है। मेरी पत्नी स्पोर्ट खत्म हो गया, दामाद रांची रेम्स में भर्ती हैं, बेटा सरघाटी आर कुमार डॉक्टर के पास भर्ती हैं। दोनों की स्थिति बहुत खराब है। हाथ जोड़ते हैं कि पूरी जितने देख रहे हैं, जितने मालूम है, जो कि हमारी आर्थिक सहायता करे कि जो पत्नी घूम के नहीं आएंगे, लेकिन हमारा दामाद बेटी दे के बेटा खरीदे, वो भी हकदार। और इन लोग के स्वास्थ्य आपको और कोशिश कीजिए कि ठीक हो जाए, और कोशिश करने के लिए थोड़ा सहायता कीजिए, जो हमारा घर रुक जाए। घर मेरा बुरी तरह से गुजर गया। हम गरीब आदमी कमाते खाते थे, एक साइकिल रिक्शा चलाते थे दिल्ली, उसी में भरण पोषण परिवार के करते थे, और उसी में नमक रोटी चलता था, जो वो भी चले गए। अब हमारा छोड़ा के और कोई नहीं रहा। 10 साल के बच्चे के 2 जगह पैर टूट गया, जो उनको भी स्थिति खराब है। दामाद को भी अभी ऑक्सीजन पे उनको रखे हुए हैं, कोई खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, पूरे परिवार परेशान है। और यही कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के जितने भी हैं, मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, कर रहे हैं और करने के लिए उम्मीद दे रहे हैं। आप लोग को जो भी जानकारी न होगा, मेरे तरफ से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग भी सहायता कीजिएगा, जो कि मेरा दामाद और बेटा मेरे घर आ जाए स्वास्थ्य अच्छे हो करके, और हमारे भी बुद्धि दीजिए कि मेरे हिम्मत होए, जो कि आगे हम अपने परिवार को जो बचे खुचे उनको आगे मैं अपना परवसी रोटी दाल जो भी चलाएं, अपना गुजारा करें। और इससे ज़्यादा कहने के मेरे तो हिम्मत है नहीं। ऐसे में अभी समाज सेवी कंचन यादव यहाँ पहुँचे थे, क्या सहयोग किया और क्या आश्वासन दिया? अपना मुखिया जी कंचन यादव जी थे, जितना हो सहयोग करे हैं। और एक तरवागढ़ा के भी थे, उनको तो नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी सहयोग करके चले गए। कपिल यादव जी किए हैं कि हम जाति भाई हैं, हम जात लेके चलेंगे और जात के दुख हम समझते हैं। और कंचन मुखिया जी भी कहें कि हम सब दिन सहयोग करेंगे, और जो चला बना भी सहयोग करके गए हैं, और हमेशा सहायता साथ रहते हैं। बचपना से हम लोग के अपना उठा के लेके चल रहे हैं दुख सुख में। ऐसे में अभी चतरा के विधायक हैं, चतरा के सांसद हैं, जो स्थानीय अपने आप से कहते हैं, वो अभी तक सहयोग के लिए आगे आए या नहीं आए? बस उम्मीद देके चले गए हैं, घर से भी होके गए हैं, और अभी उनके तरफ कुछ सहयोग दिया गया या नहीं दिया? सहयोग नहीं हुआ है। और उम्मीद था कि बेटा के पास भी सहयोग करे या मेरे दामाद जी के पास भी, लेकिन वहाँ तक भी कोई सहयोग नहीं हुआ है। बस हाँ कह के चले जाते हैं, संतुष्ट मान के अपना इंतजार कर रहे हैं।